हेलो स्टूडेंट्स। सो हम लोग पढ़ रहे थे ड्रग्स एक्टिंग ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बारे में, और ड्रग्स एक्टिंग ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर हमने पेप्टिक अल्सर के बारे में, एंटी डायरियल ड्रग्स के बारे में, पर्गेटिव्स और लेक्सेटिव्स के बारे में पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आता है दैट आर एमेटिक्स। अब एमेटिक्स क्या होता है, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो आपने फार्माकोग्नोसी में लास्ट ईयर पढ़ा होगा एमेटिक्स के बारे में। एमेटिक या फिर एमेटिक एजेंट्स हमारे पास, या एंटी एमेटिक एजेंट्स क्या होते हैं। तो एमेटिक्स जो होते हैं या फिर एमएसएस जो होता है, एमएसएस एक प्रोसेस है हमारी बॉडी का जिसके अंदर हम वाया माउथ हमारे पास रिग्रेशन हो जाता है और हमारे पास जो कंटेंट्स हैं स्टमक के वो बाहर आ जाते हैं। तो बेसिकली जो वॉमिटिंग का प्रोसेस है दैट इज नोन एज एमएसएस, और जो एजेंट्स हमारे पास वॉमिटिंग इंड्यूस करवा सकते हैं उन एजेंट्स को हम बोलते हैं एमेटिक्स। Now what are emetics? Emetics are the agents which are used or which are helpful in inducing the vomiting, or in the agents which are helpful for the progression of emesis. अब हमारे पास जो वॉमिटिंग है, वॉमिटिंग जनरली जो कॉज होती है दैट इज कॉज ड्यू टू द वॉमिटिंग सेंटर जो कि हमारे पास मेड्यूला ऑब्लिंगाटा में प्रेजेंट होता है। हमारा ब्रेन का एक पार्ट है मेड्यूला ऑब्लिंगाटा, और मेड्यूला ऑब्लिंगाटा के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, एक वॉमिटिंग सेंटर प्रेजेंट होता है। अब ये जो वॉमिटिंग सेंटर है इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, हायर सेंसेस से, जैसे कि हमारे पास कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन है जो कि सीटीजेड जिसको बोलते हैं, या फिर हमारे पास वेस्टिबुलर अपरेटस है, या फिर हमारे पास जो कुछ पेरिफेरल स्ट्रक्चर्स है जैसे कि जीआईटी हो गया। तो यहाँ से हमारे पास स्टिमुलस जाता है, हमारे पास जो मेड्यूला ऑब्लिंगाटा के अंदर वॉमिटिंग सेंटर है, और वॉमिटिंग सेंटर से हमारे पास क्या हो जाता है, फिर वॉमिटिंग इंड्यूस हो जाती है। अब हमारे पास जो ड्रग्स हमारे पास एमएसएस प्रोड्यूस करवा सकते हैं या वॉमिटिंग प्रोड्यूस करवा सकते हैं उन एजेंट्स को हम क्या कहते हैं, एमेटिक्स। और एमेटिक जो हमारे पास एजेंट्स हैं उनको हम जनरली 3 क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, कैसे हमारे पास जो ये ड्रग्स हैं वो वॉमिटिंग इंड्यूस करवाती हैं। डिपेंडिंग अपॉन दैट हमारे पास हम इनको क्लासीफाई करते हैं। तो हमारे पास सेंट्रली एक्टिंग एमेटिक एजेंट्स हैं, हमारे पास पेरिफेरली एक्टिंग एंटीएमेटिक एजेंट्स, हमारे पास एमेटिक एजेंट्स हैं, और जो एजेंट्स हमारे पास सेंट्रली भी एक्ट करते हैं और पेरिफेरली भी एक्ट करते हैं वो एजेंट्स हैं। तो हमारे पास जो सेंट्रली एक्टिंग हमारे पास जो एजेंट्स हैं which are apomorphin, morphin और हाइड्रोजीन। सो सेंट्रली एक्टिंग हमारे पास जो ड्रग्स हैं वो कैसे वर्क करती है, सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स है हमारे पास जो वो कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन यानी कि CTZ को हमारे पास ट्रिगर करवाती है। अब जो एपोमॉर्फिन होता है, एपोमॉर्फिन हमारे पास एक सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है मॉर्फिन का, और हमारे पास मॉर्फिन जो एपोमॉर्फिन होता है ये हमारे पास एक डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट है। तो ये क्या करता है हमारे पास, इट इज अ क्विक एक्टिंग एमेटिक एजेंट। हमारे पास कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन को ट्रिगर करता है, और जैसे ही हमारे पास कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन हमारे पास ट्रिगर हो जाता है तो हमारे पास विद इन 50 मिनट्स ऑफ टेकिंग, अगर हम किसी पेशेंट को एपोमॉर्फिन दें तो 15 मिनट्स के अंदर अंदर हमारे पास उस पेशेंट को वॉमिटिंग कॉज हो जाती है। और इसकी जो डोज है दैट इज जनरली गिवन 2 to 8 मिलीग्राम्स। हमारे पास इंट्रामस्कुलरली भी दे सकते हैं, सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस भी लगा सकते हैं। और एपोमॉर्फिन जो हमारे पास, एपोमॉर्फिन से जो वॉमिटिंग हमारे पास इंड्यूस होती है वो क्लोरप्रोमाजीन से हमारे पास सप्रेस भी की जा सकती है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास पेरिफेरली एक्टिंग एमेटिक एजेंट्स। अब पेरिफेरली एक्टिंग एमेटिक एजेंट्स के अंदर हमारे पास क्या क्या आता है, मस्टर्ड, पोटेशियम टार्ट्रेट और हाइपोटोनिक सोडियम क्लोराइड। अब मस्टर्ड जो है ये हमारे पास क्या होता है, मस्टर्ड के अंदर क्या होता है, वॉलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है, और जो ये वॉलेटाइल ऑयल होता है ये हमारे पास क्या होता है, इट गेट्स प्रोड्यूस्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोसाइड। मस्टर्ड के अंदर हमारे पास एक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होता है, जब ग्लाइकोसाइड की हाइड्रोलिसिस हो जाती है तब हमारे पास प्रोडक्शन होती है एक वॉलेटाइल ऑयल की, और उस वॉलेटाइल ऑयल के एक्शन की वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, प्रोडक्शन हमारे पास इंडक्शन हो जाती है या फिर इंड्यूस हो जाती है वॉमिटिंग।
और वन ऑफ द कॉमन हमारे पास हाउस होल्ड रेमेडीज के अंदर आता है पाउडर्ड मस्टर्ड दिया जाता है हमारे पास 4 ग्राम का सस्पेंशन। और फिर नेक्स्ट जब हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन हमारे पास इंक्रीज कंसंट्रेशन वाला जो सोल्यूशन है वो क्या करता है हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन से बहुत ज्यादा इरिटेशन कॉज करता है इसोफेगस के अंदर, और इसोफेगस के अंदर या जीआईटी के अंदर जो रिसेप्टर्स हैं वो हमारे पास स्टिमुलस पहुंचा देते हैं ब्रेन तक, और हमारे पास विद द रिफ्लेक्स एक्शन हमारे पास क्या हो जाता है वॉमिटिंग जो है वो इंड्यूस हो जाती है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास बोथ के अंदर हमारे पास आता है इपिकैक्वाना। अब इपिकैक्वाना जो है ये हमारे पास सेंट्रली भी एक्ट करती है और पेरिफेरली भी एक्ट करती है। जो हमारे पास इपिकैक्वाना है इसका सिरप दिया जाता है और जो सिरप है वो सेफर है इन कंपैरिजन टू अदर ऑल्टरनेटिव्स, और ये क्या करता है हमारे पास गैस्ट्रिक म्यूकोजा को इरिटेट करता है। जैसे ही गैस्ट्रिक म्यूकोजा इरिटेट होता है तो गैस्ट्रिक म्यूकोजा हमारे पास क्या करता है वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करता है फॉर द वॉमिटिंग, और उसके अलावा हमारे पास डायरेक्टली जो इपिकैक्वाना है वो भी हमारे पास क्या करता है कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन को हमारे पास स्टिमुलेट करता है, और कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन जो है वो फर्दर वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करता है, और विद दैट हमारे पास क्या हो पाता है वी कैन कॉज द वॉमिटिंग। अब हमारे पास इपिकैक्वाना जो है वो हमारे पास 15 to 30 ml ली जाती है इन अ ग्लास ऑफ वाटर, और हमारे पास विद इन 15 to 30 मिनट हमारे पास वॉमिटिंग जो है वो इंड्यूस हो जाती है। अब आती है बात कि हम वॉमिटिंग इंड्यूस करवाते क्यों हैं। तो आजकल जो ये वॉमिटिंग है वो बहुत रेयरली इंड्यूस करवाई जाती है। जनरली हमारे पास अगर पॉइजनिंग है या कुछ और है तो हमारे पास गैस्ट्रिक लावेज का जो प्रोसेस है वो हमारे पास प्रेफर किया जाता है, लेकिन जो हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जो लाइट पॉइजन है उनके लिए हमारे पास अभी भी एमेटिक्स यूज किए जाते हैं इन ऑर्डर टू एम्प्टी द गैस्ट्रिक कंटेंट्स। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एंटी एमेटिक एजेंट्स। सो हमारे पास एंटी एमेटिक एजेंट्स जो है वो किस लिए काम करते हैं। अगर एमेटिक एजेंट्स या फिर एमेटिक्स हमारे पास क्या करते थे दे हेल्प इन द इंडक्शन ऑफ वॉमिटिंग, तो एंटी एमेटिक एजेंट्स जो है ये हमारे पास क्या करते हैं दीज हेल्प इन द हमारे पास सप्रेशन ऑफ वॉमिटिंग। तो वॉमिटिंग जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि वॉमिटिंग जो है वो हमारे पास ड्यू टू मल्टीपल रीजंस हमारे पास कॉज हो सकती है बॉडी में। हमारे पास डायरेक्ट इरिटेंट एक्शन हो सकता है स्टमक के ऊपर, या फिर हमारे पास सेंट्रल एक्शन हो सकता है, या फिर हमारे पास सर्जरी की वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से, या फिर किसी स्पेसिफिक ड्रग्स की वजह से, या फिर मोशन सिकनेस की वजह से हमारे पास वॉमिटिंग कॉज हो सकती है। अब उसके अंदर क्या हो जाता है हमारे पास जो वेस्टिबुलर अपरेटस है वो हमारे पास उसके जो इम्पल्सेस होते हैं वो हमारे पास प्राइमरी कॉज है फॉर द हमारे पास वॉमिटिंग, जो कि मोशन सिकनेस की वजह से होती है। अगर हमारे पास अगर हमारा टेरेन चेंज हो रहा है या फिर हमारा प्लेन चेंज हो रहा है तो इन दैट केस जब हमारा वेस्टिबुलर अपरेटस के अंदर चेंजेस आते हैं तो वो क्या करता है वॉमिटिंग इंड्यूस करवा देता है। और जनरली हमारे पास कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल एजेंट्स हैं जैसे कि स्मेल हो गया, या फिर हमारे पास गैस्ट्रिसाइट हो गई, या फिर पेन और फियर है वो भी हमारे पास वॉमिटिंग इंड्यूस करवा सकता है। और जो ये वॉमिटिंग सेंटर है वो हमारे पास कहाँ से इम्पल्सेस रिसीव करता है सीटीजेड से यानी कि कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन से, उसके अलावा जीआईटी से, उसके अलावा हमारे पास वेस्टिबुलर अपरेटस से। तो अगर हम और जो ये सीटीजेड होता है सीटीजेड के ऊपर हमारे पास डोपामाइन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, एड्रेनालिन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, हिस्टामिन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और हमारे पास जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। और जो हमारे पास एंटी एमेटिक ड्रग्स हैं वो जनरली नॉजिया और वॉमिटिंग को ट्रीट करने के लिए या फिर रिलीव करने के लिए हमारे पास यूज की जाते हैं। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन के अंदर हमारे पास H1 एंटीहिस्टामिन्स है जो कि हमारे पास सीटीजेड रिसेप्टर के बारे में मैंने बताया। जो सीटीजेड है उसके ऊपर हमारे पास क्या है हिस्टामिन रिसेप्टर्स हैं। तो इन ऑर्डर कि हमारे पास जो सीटीजेड है वो ट्रिगर ना हो तो हमारे पास एंटीहिस्टामिन्स दिए जाते हैं। अब उसके अलावा हमारे पास एंटीकोलिनर्जिक्स दिए जाते हैं क्योंकि हमारे पास कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट है, एंटी डोपामिनर्जिक्स दिए जाते हैं क्योंकि डोपामिन रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट हैं। उसके अलावा हमारे पास प्रोकाइनेटिक्स दिए जाते हैं, और
हमारे पास एंटी सेरोटोनिन ड्रग्स दी जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे मिसलेनियस एजेंट्स भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, जैसे कि पेरोडॉक्सिन दिया जाता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दिए जाते हैं, हमारे पास ड्रोनाबिनॉल दिए जाते हैं। तो अगर डिटेल में बात करें सबसे पहले H1 एंटीहिस्टामीन्स की, तो क्या होता है हमारे पास जो एंटीहिस्टामीन्स होते हैं या फिर एंटीहिस्टामिनर्जिक एजेंट्स होते हैं, ये हमारे पास एक्ट करते हैं एज एंटीएमेटिक्स, और हमारे पास जो मोशन सिकनेस की वजह से वॉमिटिंग होती है या फिर प्रेगनेंसी की वजह से जो वॉमिटिंग होती है, उसके अंदर हमारे पास H1 एंटीहिस्टामीन्स जो है वो हेल्पफुल होते हैं। और हमारे पास जो एंटीमेटिक एक्शन है वो हमारे पास एंटीहिस्टामीन्स का इट इज बेस्ड ऑन देयर एंटीकोलिनर्जिक एंड सिडेटिव प्रॉपर्टीज। और हमारे पास ड्रग्स जो है वो यूज होती है, प्रोमेथाजीन यूज होती है, डाइफेनहाइड्रामीन यूज होती है, सिनारिजीन यूज होती है, साइक्लिजीन यूज होती है। और ये जो ड्रग्स है ये हमारे पास अगर हम किसी पेशेंट को मोशन सिकनेस होता है और जर्नी के टाइम पे हमारे पास अगर कोई जर्नी के टाइम पे हमारे पास वॉमिटिंग हो जाती है किसी पेशेंट को ड्यू टू ट्रिगरिंग ऑफ वेस्टिबुलर ऑपरेटर्स, तो हमारे पास जो ये प्रोमेथाजीन है या फिर डाइफेनहाइड्रामीन है या साइक्लिजीन है, ये ड्रग्स हमारे पास प्रिस्क्राइब की जाती हैं 1 आवर या फिर हाफ आवर पहले हम ये ड्रग्स जो है हम पेशेंट को देते हैं। जो एवोमीन ड्रग आती है, एवोमीन के अंदर हमारे पास प्रोमेथाजीन सॉल्ट होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्लास आती है दैट इज एंटीकोलिनर्जिक्स, और एंटीकोलिनर्जिक्स के अंदर हमारे पास हायोसिन और डाइसाइक्लोमीन यूज होता है। अब हायोसिन जो है ये हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग्स है फॉर मोशन सिकनेस। स्पेसिफिकली जो हमारे पास मोशन सिकनेस की वजह से जो वॉमिटिंग कॉज होती है उसकी ट्रीटमेंट के अंदर हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स देते हैं और उसके अंदर हम हायोसिन देते हैं। जो हमारे पास अदर कॉजेस की वॉमिटिंग है उसके अंदर हम हायोसिन नहीं दे सकते। 0.2 to 0.4 mg हमारे पास इंजेक्शन दिया जाता है और ट्रांसडर्मल पैच भी दिया जा सकता है 1.5 mg का हायोसिन का, और विच इज हेल्पफुल हमारे पास इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द वॉमिटिंग। अब उसके अलावा हमारे पास डाइसाइक्लोमीन दी जाती है, डाइसाइक्लोमीन भी मोशन सिकनेस के अंदर ही हमारे पास इफेक्टिव है और उसकी हमारे पास 10 to 20 मिलीग्राम डोज दी जाती है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एंटी डोपामिनर्जिक। एंटी डोपामिनर्जिक्स को हम न्यूरोलेप्टिक्स भी बोलते हैं। अब जो ये न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स हैं ये हमारे पास क्या करते हैं, डोपामिन रिसेप्टर्स जो हमारे पास CTZ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उनको हमारे पास ब्लॉक कर देते हैं। जब हमारे पास डोपामिन रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, हमारे पास एंटी एमिटिक इफेक्ट आ जाता है। और मोशन जो ये एंटी डोपामिनर्जिक ड्रग्स है ये हमारे पास मोशन सिकनेस के अंदर इफेक्टिव नहीं होती। जो हमारे पास अदर कॉजेस की वजह से हमारे पास वॉमिटिंग्स होती हैं उनके अंदर हमारे पास एंटी डोपामिनर्जिक ड्रग्स दी जाती हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दैट अब हमारे पास जो एंटी डोपामिनर्जिक ड्रग्स है उसके अंदर हमारे पास फिनोथायाजीन आती है। फिनोथायाजीन के अंदर हमारे पास क्लोप्रोमाजीन और ट्राइफ्लूपेराजीन ड्रग आती है जो हमारे पास यूरेमिया की वजह से या मेलिग्नेंसी की वजह से या रेडिएशंस की वजह से या फिर हमारे पास ऑपरेशन की वजह से जो वॉमिटिंग इंड्यूस होती है उनके अंदर हम एंटी डोपामिनर्जिक एजेंट्स देते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोकाइनेटिक ड्रग्स। अब प्रोकाइनेटिक ड्रग्स क्या करते हैं हमारे पास, एक तो हमारे पास अब वॉमिटिंग ट्रीट कर रहे हैं हम, तो एक तो तरीका हो सकता है कि हम क्या करें कि जो ड्रग्स हमारे पास ट्रिगर करती हैं हमारे कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन को, या तो हम उन रिसेप्टर्स को क्या करते हैं ब्लॉक करवा दें, तो उसलिए हम क्या करते हैं एंटीहिस्टामिन्स देते हैं, एंटीकोलिनर्जिक्स देते हैं, एंटीडोपामिनर्जिक्स देते हैं, एंटी सेरोटोनिन देते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि हम जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, जो हमारा मोटिलिटी है गैस्ट्रिक ट्रैक्ट की, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, हम उसको इंक्रीज करवाते हैं। जब हमारे पास पेरिस्टाल्टिक जो ट्रैक्ट की मूवमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा हमारे पास जो ज्यादा टाइम के लिए हमारे पास स्टमक के अंदर फूड हो रहेगा ही नहीं, और अगर हमारे पास इम्प्रूव्ड एम्प्टिंग हो जाएगी, अगर हमारे पास स्टमक के अंदर फूड ही नहीं होगा तो वो वॉमिटिंग से वापस बाहर हमारे पास आ ही नहीं सकता। सो इसलिए हम प्रोकाइनेटिक ड्रग्स देते हैं। और प्रोकाइनेटिक ड्रग्स कौन से होती हैं, द ड्रग्स which increase the gastroduodenal peristalsis and speed up gastric emptying।
जो ड्रग्स हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का जो ट्रैक्ट की जो मोटिलिटी है, जो मूवमेंट है, उसको स्पीड को इंक्रीज कर दे और हमारे पास जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग का प्रोसेस है उसको स्पीड अप कर दे, उन ड्रग्स को क्या कहते हैं हम? प्रोकाइनेटिक एजेंट्स। और प्रोकाइनेटिक एजेंट्स जो होते हैं ये हमारे पास बहुत वन ऑफ द पॉपुलर एमेटिक एजेंट्स हैं, एंटीएमेटिक एजेंट्स हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, अब इसके अंदर हमारे पास जो ड्रग्स आती है प्रोकाइनेटिक के अंदर, दैट इज मीटोक्लोप्रामाइड और डोमपेरिडोन। सो और जो मीटोक्लोप्रामाइड और डोमपेरिडोन है ये हमारे पास क्या करती है? डोपामीन रिसेप्टर्स जो है उनको ब्लॉक कर देती है सीटीजेड में। उसके अलावा हमारे पास जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग का प्रोसेस है उसको इंक्रीज कर देती हैं। हमारे पास जो गैस्ट्रिक पेरिस्टाल्सिस है उसको इंक्रीज कर देती हैं और हमारे पास वर्क करती हैं एज अ सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट। लास्ट हमारे पास जो क्लास आती है दैट इज एंटी सेरोटोनिन ड्रग। एंटी सेरोटोनिन के अंदर हमारे पास क्या आता है? जो ऑन्डानसिट्रॉन ड्रग है या फिर हमारे पास ग्रानिसिट्रॉन है, ट्रोपिसिट्रॉन है, ये जो ड्रग्स हैं दीज एक्ट एज एंटीएमेटिक एजेंट्स। ये क्या करते हैं? हमारे पास जो 5-HT3 रिसेप्टर्स हमारे पास सीटीजेड पे प्रेजेंट होते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं और ये जनरली हम तब यूज करते हैं जब एंटी कैंसर ड्रग्स की थेरेपी की वजह से हमारे पास वॉमिटिंग इंड्यूस हो। क्यों हमारे पास जो जनरली डोज दी जाती है दैट इज 8 मिलीग्राम IV डेली और हमारे पास जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं या लैक्टेटिंग फीमेल्स जो होती हैं उनके अंदर ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। सो विद दिस हमारे पास जो एंटीएमेटिक एजेंट्स हैं वो फिनिश होते हैं। अब इसके अंदर आपके पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक बचता है दैट इज कार्बोनेटर्स। अब कार्बोनेटर्स क्या होता है? हमारे पास कार्बोनेटर्स के बारे में भी आपने फार्माकोग्नोसी में पढ़ा होगा। तो कार्बोनेटर हमारे पास वो एजेंट्स हैं जो फ्लैचुलेंस को हमारे पास रिमूव करते हैं। तो या फिर द एजेंट्स हमारे जो डीफ्लैचुलेटिंग एजेंट्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास कार्बोनेटर्स। अगर आसान भाषा में बोले तो जो एजेंट हमारे पास गैस का रिमूवल करवाने में बॉडी के अंदर हेल्प करे वो होते हैं हमारे पास कार्बोनेटर्स। सो बेसिकली डीफ्लैचुलेटिंग एजेंट्स या फिर कार्बोनेटर्स क्या होते हैं? द एजेंट्स which help in the expulsion of or removal of gases from the stomach and the intestine. And हमारे पास ये क्या करती हैं ड्रग्स? These drugs give a sense of comfort और हमारे पास एक feeling of warmth देती हैं in the epigastrium। और हमारे पास जनरली कौन से जो हमारे जितने भी हमारे पास स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स हैं उनके अंदर कार्बोनेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो कॉन्डिमेंट्स हो गए हमारे पास जैसे कि कार्डमम है, जिंजर है, फेनल है, क्लव है, सिनेमन है, एसिफेटिडा है और वॉलेटाइल जो भी हमारे पास वॉलेटाइल ऑयल्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं कार्डमम के अंदर या जिंजर के अंदर या फेनल के अंदर, उनके अंदर हमारे पास कार्बोनेटिव एक्शन होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास टिंक्चर्स। तो कार्डमम का जो टिंक्चर है या जिंजर का जो टिंक्चर है वो यूज किया जाता है हमारे पास एज अ कार्बोनेटिव। अब अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास डायमेथिकोन जो है वो यूज किया जाता है क्योंकि इट इज अ सरफेस एक्टिव एजेंट और एज अ डीफॉर्मिंग एजेंट हम इसको यूज करते हैं जो कि क्या करता है? हेल्प करता है GIT से गैस के एक्सपल्जन में। और हमारे पास 40 मिलीग्राम के टैबलेट्स यूज किए जाते हैं। सो विद दिस हमारे पास जो ड्रग्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे एक्ट करती हैं कम्स टू एन एंड। थैंक यू।